नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे दोस्तों। चलिए आज की यह वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए है। आपके 6 महीने जो आने वाले हैं उनसे 10 ऐसी बातें हम बताने जा रहे वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे तो साल का 6 महीना बीत चुका है, अब आधा साल ही बचा हुआ है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि जुलाई से दिसंबर के बीच में ग्रह एक के बाद एक इधर से उधर हो रहे हैं और कुछ ऐसे चक्रव्यूह बना रहे हैं जो कुछ राशियों को आसमान तक पहुंचा देगा और कुछ को कुछ कष्ट होने वाला है। उनमें से इस 2025 में जो इन 6 महीने में 3 सबसे बड़े ग्रह परिवर्तन हुए हैं उनमें है शनि, बृहस्पति और राहु, जिन्होंने अपना रुख बदला हुआ है। 29 मार्च को शनि राशि बदले हैं और 15 मई को गुरु भी अपनी दिशा बदल चुके हैं और 18 मई को राहु और केतु ने भी बड़ा गोचर किया है। और अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक हर एक ग्रह जैसे सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध लगातार गतिशील हो रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा होने वाला है, क्या हमारे ग्रह पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या करेंगे और आपके साथ जो कुछ होने वाला है उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हम आपको कुछ उपाय भी बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। चलिए जानते हैं। वृषभ राशि के जो भी जातक हैं, सबसे पहले तो आप इस बात को लेकर खुश हो जाइए कि आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है ना ही ढैया है, और आपके जो ग्रह स्वामी हैं वो है शुक्र, वो अभी शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले 6 महीने आपकी हेल्थ स्थिति जो रहेगी वह थोड़ी नियंत्रण में रहेगी, आपको ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी सब होने के पश्चात भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उथल पुथल तो हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है नवंबर और दिसंबर के महीने में। जैसे ग्रह आपके कुछ टेस्ट लेने वाले हैं, कुछ इस तरह से समझ लीजिए, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा कष्ट होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ त्वचा संबंधी जो समस्याएं होंगी वह देखने को मिलेंगी। जैसे एलर्जी हो सकता है, दांत में परेशानी हो सकती है, या फिर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर सर में दर्द, माइग्रेन जैसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। और हाँ, एक और भी ग्रह है जो अपना स्थिति और अपना जगह बदलने वाला है। जैसे मंगल का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है, जो कि आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गुजरेगा और 13 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच ये समय आपको थोड़ा सा जो कहते हैं ना, इम्यूनिटी आपकी थोड़ी कमज़ोर होने वाली है, जिससे आपको थकावट और वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव के संकेत दे सकता है। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आप अपने शरीर का ख्याल रखिए और पूरी नींद लीजिए। किसी भी चिंता में ना पड़िए और सोचते न रहिए, ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूज न करिए। आप अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए, अपने शरीर को, और नींद पूरा लेने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, आपके जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए है लव रिलेशनशिप से लेकर। तो लव रिलेशनशिप और दिल के रिश्ते की यह बात है। तो वृषभ राशि वालों, अब आप इस भाव में भी हैं कि जो जीवन में सबसे कोमल होता है, ये ऐसी स्थिति होती है। अगर रिश्तों की बात आती है तो आदमी मन से लेकर बड़ा थोड़ा सा उसको लेकर पॉजिटिव सोचता है और थोड़ा सा झुकाव रहता है उसके तरफ। तो सबसे पहला होता है यह प्रेम संबंध, और इस बार जो स्वयं प्रेम के अधिपति हैं वह शुक्रदेव आपके पहले भाव यानी आपकी पर्सनालिटी, आभा और आत्मविश्वास में विराजमान हैं। फिर वह सेकेंड हाउस यानी वाणी और थर्ड हाउस यानी आत्म व्यक्ति के में प्रवेश करेंगे। मतलब यह है कि आपके बात करने का तरीका, आपका आकर्षण, आपकी मुस्कान किसी का भी दिल छू सकती है। तो इस बार शुक्र आपके लिए बड़ा जादू लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में प्यार बनकर उतर सकता है। लेकिन हर प्रेम की राह एक जैसी नहीं होती है। जैसे 22 अगस्त से और 18 सितंबर के बीच का जो समय होने वाला है ना, वह थोड़ा सावधानी मांग रहा है। आप थोड़ा सावधान रहिएगा और इस दौरान कम्युनिकेशन गैप आप बना के जो रखिएगा, और थोड़ी सी बात भी अगर होती है तो उसमें कुछ बिगड़ता है तो झगड़ा जैसी स्थिति बन सकती है। तो अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि बोलने से ज़्यादा सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कभी कभी मौन बड़ा ज़रूरी होता है, वरना आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। कभी कभी कहते हैं ना, छोटा सा ईगो भी आपके रिश्ते को समाप्त कर देता है। लेकिन जैसे ही 18 से 20 सितंबर का समय समाप्त होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपके दिल के आसपास कुछ नया हलचल महसूस होने वाला है। आपके अंदर अपने आप बदलाव दिखने लगेगा और आप एक नए व्यक्ति, मतलब आपको लगेगा कि मुझ में कुछ नयापन आ गया है, या फिर कोई पुराना रिश्ता जो आपको से खो गया था वह वापस लौट के आ सकता है, या फिर जो आपके अंदर जो मनमुटाव चल रहा था आप दोनों के बीच में वह भी ठीक हो सकता है।
और किसी खास से तो आप 18 सितंबर के बाद से संबंधों में मिठास आ सकती है आपके, और आपके अंदर जो दूरी चल रही थी या फिर खिचखिच हो रहा था आपके पारिवारिक संबंध में या फिर प्रेम संबंध में, वह थोड़ा कम होने की संभावना दिख रही है। इसके लिए यह समय बहुत उचित बन रहा है। तो किसी खूबसूरत के रिश्ते की शुरुआत सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपके साथ हो सकती है, और आपके जीवन में प्रेम, अपनापन और आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। राशि वाले जातकों, जो आप लोग के तीसरा जो दिख रहा है वह आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह सक्रिय हो जाएगा जो आपको आपकी पहचान, आपकी नौकरी, आपके जो मतलब जो आपका महत्वाकांक्षा कहा जा सकता है, यह सब कुछ बदल देगा। तो आप क्या करेंगे वृषभ राशि वालों, अब वो समय आ गया है कि 18 मई 2025 से लेकर पूरे 1.5 साल तक एक ग्रह आपके कुंडली के 10वें भाव यानी करियर, प्रतिष्ठा और लाइफ गोल्स में प्रवेश कर चुका है, और वह ग्रह है राहु। लेकिन राहु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वह एक छाया भी है, एक रणनीति है, एक पावरफुल मास्टरमाइंड कहा जा सकता है उसे। राहु क्या है? राहु वो है जो खेल में जीतने के लिए ज़्यादा खेल को अपनी चालें पलटते रहता है, और जब राहु 10वें भाव में होता है तो यह एक महज करियर ट्रांजिशन नहीं होता है, यह एक आंतरिक जागरण होता है। आप खुद किससे सवाल करेंगे और आप अब भी सोचते हैं कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो 2 साल पहले था? राहु कहता है नहीं, तुम बदल चुके हो, और अब तुम्हारा करियर भी बदलने वाला है। यह 1.5 साल आपके जीवन का सबसे बड़ा करियर टेस्ट होगा। जो लोग भी अपना मतलब नए रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नया रास्ता मिलने वाला है। जो लोग बोर्ड में हैं, जो लोग नई ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सब मिलने वाला है। जो लोग तैयार हैं इस बदलाव के लिए, उन्हें कामयाबी बड़ी आसानी से दिखाई देगी, कामयाबी की सीढ़ी दिखती दिखेगी। जिनका सपना शायद आपने 10 साल पहले देखा होगा, वह सपना आपका पूरा होने वाला है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, या फिर आपकी सोची हुई कि आप सोचते हैं कि मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ना है, मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, वो सब आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो आपको उन सब कार्य में आपको मदद मिल सकती है। हाँ, कहते हैं ना कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है, सफलता हो रही है, तो सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि राहु धोखा तो देता नहीं है, बस यह देखना रहता है कि आप खुद को कितना समझ पा रहे हैं। यह वही 1.5 साल है जहां आप या तो उठेंगे या फिर वहीं रुक जाएंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो फैसला आपके हाथ में है कि राहु की चाल आप पर कितनी सफल होती है, लेकिन अगर आप सजग रहते हैं तो यही चाल आपको चोटी तक पहुंचा सकती है। और चौथी बात आपकी राशि से जुड़ी हुई यह दिख रही है कि परिवार और संतान का सुख का योग बन रहा है, और वह भी गुरु कृपा से। वृषभ राशि वालों, जुलाई से दिसंबर 2025 का सबसे शुभ संकेत आपकी कुंडली में 2 भाव से शुरू हो रहा है, जहां विराजमान है सूर्य और देवगुरु बृहस्पति। अब ध्यान दीजिए कि गुरु आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी इच्छाओं और लाभ के अधिपति बन रहे हैं। और जब ऐसे गुरु 2 भाव में आकर बैठते हैं तो जो ज़बरदस्त संकेत देखने को मिलते हैं, उसमें पहला है बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी। सेविंग्स में ग्रोथ होता हुआ अचानक आपको दिखाई देगा। आपके पास फाइनेंशियली अचानक से आपको लगेगा कि वाह प्रिय, हमने कितना कमा लिया। और दूसरा, कुटुंब में यानी परिवार में हंसी खुशी तालमेल अच्छा होगा, मेल जोल रहेगा, प्रेम में आपकी ऊर्जा का संचार होने वाला, यह सब दिख रहा है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत खुशी खुशी चलने वाली है। आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। यह 6 महीने खास तौर से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि संतान योग को और भी मजबूत कर देती है, और एक गोल्डन पीरियड माना जा सकता है आपके लिए यह समय। 15 सितंबर से जब बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब संतान पक्ष में कोई बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है आपको। बच्चों को कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है यदि आपके घर में बच्चे हैं, और कोई नई शुरुआत या कोई नया टैलेंट की पहचान मिल सकती है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत उचित समय है। ग्रहों की भाषा साफ कहती है कि आपके जीवन में नई किलकारी घुस सकती है। और अंतिम भविष्यवाणी आपके वृषभ राशि वालों के लिए यह है कि अंत में सबसे खास भविष्यवाणी 22 अगस्त से लेकर 20 सितंबर 2025 के बीच में जो शुक्र आपके 3 भाव में प्रवेश करेंगे, इस समय अनावश्यक यात्राओं का योग बन रहा है, या फिर किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ आप छोटी सी ट्रिप पे जा सकते हैं, जिसमें टकराव का भी संकेत दिख रहा है।
तो आप बिना प्लानिंग किए कहीं भी ट्रैवल ना ही करें तो बढ़िया है, और आपकी जेब और आपके मन दोनों को यह परेशान कर सकता है। तो इस समय आप सावधानी ज़रूर बरतें और कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। और आप थोड़ा सा अपने जो माइंड सेट होता है ना कि नहीं हमको घूमने जाना है, ये वो जा रहा है वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, उसको आप थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। अब अंत में हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि आप इन सब जो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होने वाली हैं उनसे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक मंत्र का नित्य साधन मतलब जाप कर सकते हैं, और वो है गायत्री मंत्र, जो कि शुक्र का बीज मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। वह है ओम द्राद्री द्रो श शुक्राय। इसका 108 बार आप जाप करिए, और प्रतिदिन हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ एक ऐसा पाठ है ना कि जो सभी ग्रहों के जो मतलब चाल बदलती है ना उसमें बहुत प्रभावशाली रहता है। और सूर्य को जल तो प्रतिदिन देना ही चाहिए। जिस मनुष्य का सूर्य मजबूत रहता है ना उसे कहीं ग्रह कोई जल्दी परेशान नहीं करता है। इसलिए आप सूर्य को तांबे के लोटे में जल जरूर अर्पित करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ जो नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं उसमें शायद आपको थोड़ा आराम मिले। तो दोस्तों यह थी वृषभ राशि वाले जातकों से जुड़ी हुई 6 महीने की कुछ जानकारियाँ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़िए, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।